वासुदेव ने स्वीकार किया कंस का प्रस्ताव। बारात लेके आए वासुदेव मथुरा में। बड़े धूमधाम से कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह वासुदेव जी के साथ किया। दहेज दान देने में कोई कमी नहीं रखी कंस ने, और इतना उत्साह हृदय में कंस के आ गया कि जिस रथ पे बिठाकर बहन बहनोई को अपनी मथुरा से विदा कर रहा है, उस रथ का सारथी स्वयं बन गया। और जैसे ही रथ मथुरा के बाहर पहुंचा, आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू इतनी हर्ष और उत्साह के साथ विदा कर रहा है, इसी देवकी का अष्टम गर्भ तेरा काल होगा। कंस ने कहा, काल? मेरा काल? वो भी मेरी बहन के गर्भ से? अरे ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। देवकी ही नहीं रहेगी तो काल जन्म कहां से लेगा? और एक बात बता दूं, मनोरथानाम दुर्जन मानवानाम, दुष्ट व्यक्ति का कभी विश्वास मत करना। दुष्ट अहंकारी व्यक्ति का कभी विश्वास मत करना। कब वो आपका सम्मान करने लगे और कब वो आपका अपमान कर दे, इस बात का कोई ज्ञान नहीं, कोई पता नहीं, विधाता तक नहीं जानता। और एक बात, मूर्ख व्यक्ति का, दुष्ट व्यक्ति का, अहंकारी व्यक्ति का दिया हुआ सम्मान नहीं कहलाता है, और दुष्ट मूर्ख अहंकारी व्यक्ति का किया हुआ अपमान नहीं कहलाता है। सम्मान क्या है? सम्मान वो है जो एक सम्मानित व्यक्ति के द्वारा प्राप्त हो, और अपमान भी वही है जो एक प्रतिष्ठित सम्मानित योग्य विवेकवान व्यक्ति के द्वारा मिले। वही अपमान है और वही सम्मान है। दुष्टों का कोई भरोसा नहीं, कब सम्मान दे दे और कब अपमान कर दे। कंस ने कहा, जिस देवकी को मैं इतना प्रेम कर रहा हूं, जिस देवकी का मैंने विवाह किया, ये देवकी मेरे काल को जन्म देगी, ऐसी बहन को जीवित ही नहीं छोड़ूंगा। निकाली म्यान से तलवार, और जैसे ही देवकी का वध करने को हुआ कंस, तो वासुदेव ने कंस का हाथ पकड़ लिया, क्योंकि पति है, और पति माने रक्षक। वही पति है जो अपनी पत्नी की हर क्षण, हर स्थिति, हर परिस्थिति में रक्षा करे, उसके जीवन की, उसके मान की, उसके सम्मान की, उसकी भावनाओं की जो रक्षा करे, वही पति कहलाने योग्य है। वो पति नहीं है जो पी के घर में क्लेश मचाए। वसुदेव ने कंस को रोका, हे कंस, क्या कर रहे हो? ये तुम्हारी बहन है, देवकी है, तुम इससे इतना प्रेम करते हो और इसी को मारने की कोशिश कर रहे हो। कंस ने कहा, वासुदेव, ये मेरी बहन थी लेकिन अब नहीं है। अब ये मेरे काल को जन्म देने वाली है। मेरे लिए ये अब बहन नहीं है, इसको मैं अब जीवित नहीं छोड़ूंगा। जब वासुदेव को पता लगा कंस तो जीवित छोड़ेगा ही नहीं देवकी को, तो वासुदेव ने एक दूसरी नीति अपनाई, और ये नीति बड़ी अच्छी है। हाँ, और सबायजपुर वालों के लिए विशेषकर ये नीति बहुत अच्छी है। जान लो, हो सकता है कभी काम में आ जाए, तो आ जाएगी। कोई बड़े पद पे बैठा हुआ व्यक्ति है, थोड़े से, और बड़ा अहंकारी है, बड़ा मूर्ख है,
और जो अहंकारी है वो मूर्ख तो होता ही होता है, क्योंकि अहंकार मूर्खता की पहचान है। अब मूर्ख व्यक्ति कोई है ये कैसे पता चलेगा? कोई उसके सींग तो जमे नहीं होते, हम आप जैसे ही होते हैं। अहंकारी मूर्ख व्यक्ति की पहचान ही है अहंकार। जिसमें अहंकार है तो ये जान लो, ये मान लो, ये समझ लो कि ये व्यक्ति महामूर्ख है। सुनो भैया, तो दुष्ट अहंकार और मूर्ख व्यक्ति से कभी आपको कोई काम पड़ जाए और आपको उससे हर हाल में अपना काम बनाना है, तो कैसे बनाओगे? मैं बताता हूं। जाओ उसके पास और उसके पास जाके काम करो, वो काम जो उसको बड़ा पसंद है। और दुष्ट अहंकारी मूर्ख व्यक्ति को क्या पसंद है? अपनी प्रशंसा सुनना, अपनी तारीफ सुनना। तो वही करने लगो, अरे प्रभु महाराज जय जयकार हो आपकी, अरे क्या बात है, आप हैं, आपकी ही बदौलत ये सबायजपुर है, नहीं तो ना जाने ये सबायजपुर का क्या होता है। अरे आप क्या जानो, हर गली में, हर चौराहे पे, हर घर में आपकी ही चर्चा चलती है। आपके प्रशंसक बहुत हैं सबायजपुर में, आप नहीं जानते हैं। आधा सबायजपुर तो आपको अपना भगवान मान बैठा है, हाँ, कि जिस पे वो प्रसन्न उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता, और जिससे वो प्रसन्न नहीं है वो अपनी सुरक्षा स्वयं करे। बोलो राधे। ऐसी बड़ी तारीफ करने लगो उसके सामने। अरे आप क्या जानो कि आप क्या हो, आप तो जानते ही नहीं कि आप क्या हो, क्योंकि आप बड़े सीधे हो। अरे हमसे पूछो, हम जाते हैं जब लोगों के बीच में, तो सिर्फ अगर किसी की बातें होती हैं तो वो आपकी ही होती हैं। आपके गुणगान लोग गाते हैं, आप बड़े महान हैं, आप बड़े दीन दयाल हैं। खूब तारीफ करो और फिर उससे जो चाहो वो करा लो। हाँ, जो चाहो वो करा लो, जरा सी भी देर नहीं करेगा, आपका काम कर देगा। और वही वासुदेव ने किया। वासुदेव ने क्या किया? तारीफ करने लगे कंस की। अरे कंस तुम तो वीर हो, वीरों के भी महावीर हो। अरे एक से एक बड़े वीर तुमसे कांपते हैं, डरते हैं, घबराते हैं। और वीरों के वीर महावीर महाभट्ट कहलाते हो, और तुम्हें नहीं शोभा देता नारी पर हाथ उठाते हो। तुम्हें शोभा नहीं दे रहा है कंस, ये अबला है, स्त्री है, अस्त्र शस्त्र भी इसके हाथ में नहीं है। अगर इसका वध तुम कर दोगे तो शास्त्रों में, इतिहास में तुम्हारा नाम कितना कलंकित हो जाएगा कि देखो इतने बड़े वीर ने ऐसी अबला स्त्री का वध किया। और फिर कंस, शत्रु तुम्हारी देवकी नहीं है, देवकी का इसमें क्या दोष है यदि देवकी का अष्टम गर्भ तुम्हारे लिए उचित नहीं है? हे कंस, देवकी का इसमें दोष नहीं है, जिसका दोष है उसका वध कर देना, मैं नहीं रोकने आऊंगा, लेकिन देवकी के प्राण मत लो बस। कंस ने कहा ठीक है, मान लेता हूं बात, परंतु शर्त है। और शर्त यह है कि हथकड़ी बेड़ियां पहननी पड़ेंगी। वासुदेव ने कहा मंजूर है। कारागार में रहना पड़ेगा। वासुदेव ने कहा मंजूर है। जो भी पुत्र होगा लाके मुझे दोगे? वासुदेव ने कहा मंजूर है। जान बची तो लाखों